आज देश ने 33 मिनट का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन सुना। उसका सार 2 लाइन में है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, पर उसके किरदार पर किसी को यकीन ना था, तो देश एतबार करता भी तो कैसे करता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरदार मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी ने दिसंबर, जनवरी से लेकर और आज तक बार बार ये मांग रखी कि 18 साल की आयु से बड़े सब व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की जिम्मेवारी भारत सरकार ले। पर प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने इसे बार बार दरकिनार कर दिया। यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन कांग्रेस पार्टी का लगातार एक ही नारा रहा है, एक ही मांग रही है, एक ही डिमांड रही है, परंतु सरकार बार बार इसे दुत्कारती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई हाई कोर्ट्स ने तो मोदी सरकार की नीति को मैन स्लॉटर की संज्ञा भी दे दी। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। साथियों, प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। सच्चाई यह है कि पहले 2020 साल में मई 2020 से 16 जनवरी 2021 तक वैक्सीन ना खरीद कर और 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 तक सबको निःशुल्क टीकाकरण की कांग्रेस पार्टी और देशवासियों की मांग ना मानकर मोदी सरकार ने एक जघन्य अपराध किया है, जिससे लाखों भारतीयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसे कहते हैं देर आए परंतु अब भी पूरे दुरुस्त नहीं आए। सबसे पहले आज क्या निर्णय हुआ उनकी चर्चा करूंगा। 2 हफ्ते बाद आज से भी ये मांग नहीं मानी गई। 21 जून 2021 से सरकारी अस्पतालों में 18 साल से अधिक की आयु के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण भारत सरकार ने जिम्मेवारी लेने का निर्णय किया है। साथियों, पिछले 6 महीने में 3 अलग अलग निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिए और उनकी सरकार ने। 16 जनवरी 2021 को निर्णय लिया कि 45 साल से अधिक की आयु के लोगों का ही टीकाकरण होगा, उससे कम की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन होगा ही नहीं। पूरे देश में बवाल उठा। अदालत से लेकर, राजनीतिक दलों से लेकर, कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों ने, लोगों ने आवाज उठाई कि 45 वर्ष से आयु के कम का क्यों नहीं। और फिर 1 मई 2021 से 18 साल से 45 साल के बीच की आयु के भारतीयों के टीकाकरण की जिम्मेवारी का ठीकरा मोदी जी ने प्रांतों पर धड़ दिया। कहा कि 18 से 45 के लोग भारत सरकार की जिम्मेवारी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर भिन्न भिन्न अदालतों ने इस मुनाफाकरण की, मोदी सरकार की कंफ्यूज नीति को, इसकी घोर आलोचना की। सरकार को कोई जवाब नहीं बन पड़ा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। एक घबराए हुए प्रधानमंत्री और लड़खड़ाई हुई सरकार ने कांग्रेस, विपक्षी दलों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और आदेश को देखते हुए
अब 21 जून 2021 से तीसरी बार नीति फिर बदल दी और कहा कि सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भारत सरकार लेगी। क्या कोई बताएगा कि 6 महीने में 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 के बीच में 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब तक भारत सरकार हिंदुस्तान में वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीदती आई है। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। मोदी जी ने यह अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यानी अगर आप पत्रकार हैं, यानी अगर आप दुकानदार या छोटे व्यवसायी हैं, यानी अगर आप एमएसपी एमएसएमई चलाने वाले हैं या वहां काम करने वाले हैं, यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाकर भारत बायोटेक के वैक्सीन की 1200 और 1200 2400 रुपया कीमत और 150 और 150 रुपया सर्विस चार्ज यानी 2700 रुपया देना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन की 800 और 800 1600 रुपया 2 डोज और 300 रुपया सर्विस चार्ज यानी 1900 रुपया कीमत अदा करनी पड़ेगी। मोदी जी, क्या इस देश का मध्यम वर्ग, क्या इस देश के नौकरी पेशा लोग, क्या इस देश के दुकानदार, क्या इस देश का छोटा व्यवसायी, क्या इस देश के एमएसएमई में काम करने वाले लोग, क्या इस देश की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, क्या इस देश में छोटा छोटा स्व उद्योग चलाने वाले लोग वो इस देश के नागरिक नहीं? उनके लिए वैक्सीन की कीमत और 150 रुपया पर डोज का सर्विस चार्ज यानी 300 रुपया अदा करने की शर्त आपने क्यों रखी? उनके जेब से ये पैसा कटवाकर मुनाफाकरण की इस नीति को आपने फिर तीसरी बार क्यों लागू कर दिया? क्या इसका जवाब मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री देंगे? तीसरी बात, मोदी सरकार और उनके भक्त और मीडिया के भी कुछ साथी आज पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाएगा, यानी 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगा दी जाएंगी। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही आज कहा कि 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 तक 6 महीने में 23 करोड़ 27 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगा है। 200 करोड़ में से अगर आप 23 करोड़ 24 करोड़ घटा भी दें तो भी आपको 175 176 करोड़ वैक्सीन डोज और लगाने हैं। वैक्सीन की औसत 16 जनवरी 2021 से आज तक लगभग 15.5 लाख वैक्सीन डोज पर डे है। आज का ताजा आंकड़ा केवल 13,90,000 वैक्सीन डोज का है जो मोदी सरकार ने बताया है। अगर आप 15.5 लाख की औसत भी लगाएं जो पिछले 6 महीने में हुआ है, तो फिर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में 1091 दिन की और जरूरत है, यानी मई 2024 तक ही वैक्सीन लग पाएगा, दिसंबर 2021 तक नहीं। तो सवाल सीधा है, मोदी जी, क्या भारत मई 2024 तक जब अगला लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा
वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर सकता है। और ऐसे में अगर थर्ड वेव आ गया कोरोना का, तो उसमें देशवासियों को बचाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? चौथा प्रश्न, आज तक अगर आप देखें आज का आंकड़ा, तो अब तक भारत में 6 महीने में 4.61 करोड़ लोग ही, 4,61,00,000 लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए हैं। उसमें 18 साल से ऊपर के लोग भी आ गए, 45 और 60 साल के ऊपर के लोग भी आ गए, हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर भी आ गए। अगर देश की आबादी 140 करोड़ है, तो 4.61 करोड़ उस आबादी का मात्र 3.28% है। 6 महीने में देश की 3.25% आबादी को ही दोनों वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। इस स्पीड से देश की पूरी आबादी को वैक्सीन कब और कैसे लग पाएगा? हिंदुस्तान में 3.25% को दोनों डोज लगे हैं, परंतु अगर आप दूसरे डेवलपिंग नेशंस को देखें, तो अमेरिका में 41% आबादी को दोनों डोज लग चुके, इंग्लैंड में 36% आबादी को दोनों डोज लग चुके, ब्राजील में 9.5% आबादी को दोनों डोज लग चुके, और हम केवल 3.25% को दोनों डोज लगा पाए हैं। इससे पूरा टीकाकरण कब हो पाएगा, इसका इस देश को जवाब दे दें। ये जवाब भी दे दें, अगला प्रश्न, कि आप आज भी हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों में बनने वाले वैक्सीन को विदेश में निर्यात क्यों कर रहे हैं? 20 मई 2021 तक, ये मैं नहीं कह रहा, यह विदेश मंत्रालय ने आंकड़ा लगा रखा है वेबसाइट पर, 20 मई 2021 तक 6,63,00,000 वैक्सीन का निर्यात हो चुका। आज भी वैक्सीन का निर्यात बंद नहीं हुआ, और उनमें से केवल 16% ही कमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी का वैक्सीन जो है कंपलसरी, माफ कीजिए, 16% ही कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सब कमर्शियल एक्सपोर्ट हैं। हमारे देश के देशवासियों की जान बचाकर वैक्सीन निर्यात पर कंपलसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर मोदी जी कब जिम्मेवारी लेंगे? और अगला सवाल, आज फिर आपने कोविन पोर्टल के लिए अपनी पीठ थपथपाई। मोदी जी, कोविन पोर्टल देश के गरीबों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, देश के आर्थिक तौर से गरीबों के खिलाफ है। वैक्सीन अगर लगाने की इजाजत हो तो कोई भी जाए, मौके पर रजिस्ट्रेशन करवाए और वैक्सीन लगवाए। ये कोविन पोर्टल की पेचीदगी देश में गरीब विरोधी है। ये गरीब विरोधी व्यवहार क्यों? और जो फ्री राशन व्यवस्था है वो तो अच्छी बात है, परंतु देश के गरीबों को, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास खाने को अनाज नहीं, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं, जो डेली वेजर हैं, जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, जो गांव और शहर में रहने वाले गरीब हैं, उनके खाते में 15-15 लाख ना सही, जैसा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बार बार कहा है, नवंबर तक हर माह 6,000 रुपया प्रति माह कब डलवाएंगे, इसका भी देश को जवाब दें। और इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न लूं, मोदी जी आज देशवासियों की और देश के वैज्ञानिकों की ओर से एक बात और कहेंगे। आपने देश की आजादी से आज तक वैक्सीन बनाने वाले हर वैज्ञानिक को भी अपमानित कर दिया, क्योंकि कभी भी प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी होती ही नहीं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में देश की सरकार ने चला दिया था। नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम 1962 में चला दिया था।
इम्यूनाइजेशन एज पार्ट ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा 1975 में चला दिया था। राजीव गांधी जी ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें डीपीटी का टीका लगता है, 1985 में चला दिया था। और एक बात और जान लें कि ये देश स्मॉल पॉक्स यानी चेचक फ्री 1977 में हो गया था। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग फ्री 2005 में हो गया था। पोलियो फ्री 2011 में हो गया था। और उसी समय कोलेरा और टीबी पर कंट्रोल पा लिया गया था, सहयोग से मोदी जी। इस सब समय कांग्रेस की सरकारें थी। और यह भी जान लीजिए कि हमने वैक्सीन कब इजाद किया था। आपने तो कहा 60 साल तक वैक्सीन इजाद नहीं हो पाया, हम विदेशों पर निर्भर रह गए। ये भी तथ्यों के विपरीत है। हमारे यहां ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का लिक्विड बीसीजी वैक्सीन मास अवेलेबल 1951 में हो गया था। देश आजाद 1947 में हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान बना। हमारी सरकार और वैज्ञानिकों ने 1951 में टीबी का वैक्सीन हर हिंदुस्तानी को अवेलेबल कर दिया था। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का जो वैक्सीन था वो हमारे यहां 1965 में उपलब्ध हो गया था देशवासियों के लिए। पोलियो का ओरल वैक्सीन, मुंह से लिया जाने वाला, 1970 में उपलब्ध हो गया था। मीजल्स का टीका 1980 में उपलब्ध हो गया था। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 1997 में देशवासियों को उपलब्ध हो गया था। H1N1 नोवल वायरस, जो इसी तरह का वायरस है, उसका वैक्सीन 2009 में उपलब्ध करवा दिया गया था। ओरल कोलेरा का वैक्सीन 2010 में हमारे वैज्ञानिकों ने और सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था। और जापानी बुखार का वैक्सीन 2012 में उपलब्ध करवा दिया था। ये 8 वैक्सीन जब उपलब्ध करवाए गए तो इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसलिए चुनी हुई सरकारों और इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने से पहले और अपने मियां मिट्ठू बनने से पहले कम से कम देश के वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। और अब भी समय है। कांग्रेस पार्टी की फिर मांग है। पहली मांग, यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल इंडियंस। हर भारतीय को मुफ्त टीका दिया जाए। प्राइवेट अस्पताल में भी जो नौकरी पेशा या मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग टीका लगवाने जाएंगे वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है। और इस देश में 30 से 40% ही सरकारी हेल्थ केयर है। 60% लोग तो पड़ोस के डॉक्टर के पास या पड़ोस के छोटे से अस्पताल में टीका लगाते हैं। अगर आप सबको फ्री वैक्सीन देंगे, प्राइवेट हो या सरकारी, तो ही इस देश के लोगों को मुफ्त में टीका लग पाएगा। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, ये बार बार बदलती नीतियों से जो आप कंफ्यूजन कर रहे हैं और प्रांतों पर इल्जामात लगा रहे हैं, ये झूठ बोलना बंद करिए। किसी प्रांत ने आपको ये नहीं कहा कि 18 साल से ज्यादा के व्यक्ति और 45 साल तक के व्यक्ति को टीके की जिम्मेवारी प्रांत को दे दे। मुफ्त टीकाकरण हो, ये मांग रही है। और इसलिए इस तरह के बयान देने के लिए और देश को बहकाने के लिए देश से माफी मांगे। और तीसरी मांग, हर देशवासी, हर गरीब के खाते में, जिसकी नौकरी चली गई, जो पेट और पीठ एक करके रोटी खाता है, मुफ्त उसको 6,000 रुपया मुफ्त वैक्सीन के साथ साथ 6,000 रुपया हर माह नवंबर माह तक उसके खाते में डाला जाए। तभी हम कोरोना की महामारी से इस देश को बचा पाएंगे। बजाय आलोचना के देश पर यकीन करिए और टीकाकरण की मुफ्त नीति को यूनिवर्सली सबके लिए लागू कीजिए।